हरिओम। घर पे तो घर बाबा जी के हाथ में हाथ रखो, तो आत्मा आपसे बोलेगी, हाथ में हाथ रख दो। बाबा जी सब डर रहे हैं, बाबा जी हाथ रखो, हाथ रखो। हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ही स्टोरी इरफान में। जैसे कि गाइस मेरे साथ में आज मेरी टीम में जुबैर भाई और नासिर भाई और लाइट के पीछे है सोहेल भाई, और इन भाईजान को तो आप जानते होंगे, प्रहलाद भाई, और इनके जो भाई है वो राजू भाई। गाइस इन भाइयों के दोनों के प्लॉट में इनके फादर का कुछ उस आत्मा की वजह से कोई आया था कि इनकी आत्मा, वो आत्मा बोल रही थी कि इनके फादर से कुछ बदला लेगी। तो गाइस इनके फादर तो क्या पता कहाँ पे चले गए, वो मतलब कि इन आत्माओं के चक्कर में ही जैसे कि गाइस वो हुआ था। तो आज हम बाबा जी को पूछेंगे कि वो आत्मा राजू भाई के घर को, राजू भाई के और प्रहलाद भाई के घर को क्यों ना खाली कर रही है। और गाइस ये एक रीज़न है कि वहाँ पे एक आत्मा नहीं, 2-3 आत्माएँ, और उन 2-3 आत्माओं ने भाई के मतलब कि ज़मीन पे इनकी जो विरासत पे कब्जा कर लिया है, और वो ना तो जा रही है, ना भाई बेचारे बेच के बॉम्बे जा रहे हैं। और मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, मैंने भाई ने मुझे जब से बोला है कि भाई आप मुझे कैसे भी करके मेरे ज़मीन दिलाओ, भाई ज़मीन दिलाओ मेरी। और भाई का देखो आज भी मुँह वही का वही है, उतरा हुआ। तो गाइस हम ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं करेंगे और हम चलते हैं हमारे बाबा जी के पास में। और हम आज गाइस बाबा जी को साथ में लेकर जाएंगे, क्योंकि बाबा जी को रीज़न हम साथ में यूँ लेकर जा रहे हैं क्योंकि हम 3 दिन से समथिंग 2 या 3 दिन से हम वहाँ पे जा रहे थे, और बाबा जी एक्चुअली बाहर गए हुए थे। और हमारे अगोरा बाबा जी तो वो बाहर ही है अभी तक, क्योंकि वो वहाँ पे गए अपने हरिद्वार के वहाँ पे गए हुए। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो तो संत श्री महाराज को बोलो एक बार, वो तुम्हारी कर देंगे कुछ ना कुछ मदद, जब तक तो वो परसों आएंगी। तो चले हम संत श्री महाराज के पास में। संत श्री महाराज वहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे कि गाइस हमारे जो संत श्री महाराज है, ये हमारे मतलब के हमारे दिल के बहुत पास है, और ये संत श्री महाराज हमारा एक एक काम करते हैं, एक एक काम। बाबा जी हरिओम। हरिओम हरिओम, आ जाओ बच्चा आ जाओ, हरिओम। गाइस जैसे कि देख लीजिए बाबा जी की धुनी चल रही है, और बाबा जी अपने अपने शूज उतारो। प्रहलाद भाई आप यहाँ पर आके बैठो, और राजू भाई आप भी इधर आके बैठो। बाबा जी मैंने आपसे जो बात की थी, आपसे मैंने जो बात की थी ना, जो प्रहलाद भाई है, जो प्रहलाद भाई है, जो हरिओम महाराज। बाबू जी हरिओम। बाबा जी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रहलाद भाई है, इनकी जो ज़मीन है, कुछ मतलब के आत्माओं ने, प्रेत आत्माओं ने इनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। तो बाबा जी इनकी ज़मीन को ना तो वो छोड़ रही है, ना इनकी वो ज़मीन बिक रही है। तो ये मुंबई से बेचारा आया मेरे पास में कि मुझे कैसे भी करके इरफान भाई उस आत्मा से मुक्त करवाओ। अब गए जैसे कि बाबा जी ऐसा हो गया है, उधर मैं 2 बार जाकर आया हूँ, और वो आत्मा ना तो जाने का नाम ले रही है, ना मतलब मैं उससे बात करने की कोशिश की मैंने कितनी बार उस आत्मा से। उसने बोला कि प्रहलाद भाई के पिताजी ने कुछ ऐसा उस आत्मा के साथ में किया था कि वो आत्मा ना तो हमें बता रही है, ना प्रहलाद भाई को, कि प्रहलाद भाई को बोल रही है कि तेरे पापा से बदला लूँगी, तेरे पापा से बदला लूँगी, तेरे पापा से बदला। अब गई बाबा जी क्या बदला लेगी वो हमें पता नहीं। अब उनके पापा से क्या बदला लेगी बाबा जी, हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये कहानी मतलब गोल गोल घूम रही है हमारे। मैं बाबा जी मतलब कि आप अगोरा बाबा जी वो वहाँ पे गए, हरिद्वार गए, तो मैंने उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उन संत से कि आपका नाम लिया लोगों ने कि संत श्री महाराज के पास में जाओ, अगोरा बाबा जी तो बाहर गए, तो मैंने आपके पास में आया क्योंकि आप ही अगोरा बाबा जी के पास में ही रहते हो, उनकी ज़्यादा करीब हो। तो संत श्री महाराज आप हमारी मदद करो, और इन भाई प्रहलाद भाई लेके चलना पड़ेगा आपको
इसको लेकर? हाँ बाबा जी। मैं वहाँ आऊँगा, देखूँगा सब क्या कुछ करना है। तो बाबा जी अभी चलना पड़ेगा हमारे साथ। आप चलोगे तो हमारा कुछ काम है ना जो देखते हैं क्या है और क्या नहीं, उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आत्मा कितनी शक्तिशाली, कितनी शक्तिशाली। बाबा जी इनकी मैं मदद करने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेचारे ज़्यादा नहीं बच कुछ नहीं होता, सब सही। बाबा आप- कहते हैं ना, सब सही। तो मैंने बोला इनको कि आप बेफिक्र रहो, मैं कैसे भी करके अपनी जान पे खेल के आपकी ज़मीन आपको दिलवाऊंगा। आज इनके भाई साहब को भी मैंने बुलाया, राजू भाई साहब को, कि राजू भाई साहब आप भी आओ, और नहीं हो तो बाबा जी के पास में चल के मैं बात करता हूँ बाबा जी से कि क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या तकलीफ नहीं है। क्योंकि प्रहलाद भाई तो टूट गए एकदम से अंदर, इन्होंने वो आत्माएँ वगैरह देखी ना बाबा, तो ये टूट गए पूरे, बहुत इमोशनल हो गया। बहुत ज़्यादा ही टूट गए। तो मैंने इनको बोला कि नहीं हो तो एक बार राजू भैया को भी बुला दो, राजू भैया को भी बुला दो, राजू भैया होंगे आपके साथ में तो ठीक रहेगा। हाँ बाबा चलो चलो बाबा जी। चलो बाबा जी। जैसे कि गाइस अभी हम जा रहे हैं प्रहलाद भाई के और राजू भाई की उस ज़मीन पर जहाँ पर उन आत्माओं का वास हो चुका है। तो जैसा कि हमने बाबा जी को बोल दिया है कि बाबा जी आप हमारे साथ में चलो, और बाबा जी इसके लिए तैयार हो चुके हैं, और हम भी जाएंगे अब सीधा प्रहलाद भाई के वहाँ पे ज़मीन पर। और क्या है प्रहलाद भाई का उस घर का राज क्या नहीं है आपको बाबा जी बताएंगे जाके खोलेंगे। वीडियो के अंदर, पूरा एंड तक लास्ट तक जरूर देखें। तो ऐसे दो एक बार वीडियो को बंद कर दो, तो वीडियो को पूरा यही वाला है। हाँ बाबा जी। चलो। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी उस घर पे, जो वो घर है ना इनका प्रहलाद भाई का, उस घर पे जा रहे हैं, और उस घर पे जाके हम पूरी वीडियो बताएंगे आपको। और नासिर भाई आप ऐसा करो, आप मेरे पीछे रहना, ठीक है ना। हाँ भाई। तो जैसे कि मैं बाबा जी को अभी लेके जा रहा हूँ उसी लोकेशन पे जहाँ पे प्रहलाद भाई का घर है, जहाँ पे प्रहलाद भाई बचपन में रहते थे, उनके फादर वगैरह, उनकी मदर वगैरह, उनके सिस्टर वगैरह सभी रहते थे, उस घर पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। जैसे कि गाइस हम बाबा जी को यहाँ पे लेकर आ गए उसी लोकेशन पे। हमने वीडियो को रोक दिया था क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा था, और बाबा जी को लाने में हमें तकलीफ़ भी हुई, क्योंकि बाबा जी को हमने दूनी से उठाया है और दूनी से बाबा जी हमारे साथ में आए। अब हम जा रहे हैं गाइस उसी प्रहलाद भाई के घर पे, जिनकी ज़मीन पे कुछ आत्माओं का बुरा वास हो गया है। और बाबा जी वो सामने वो ज़मीन है, मैं लेट करके आपको बताऊँ। चलो बाबा जी, चलो। पूरा रास्ता खराब चलो जी बाबा जी, आप आगे चलो। है। नासिर भाई आप आगे आ जाओ। बाबा जी इस तरफ है और रास्ता उधर रहने का। बाबा जी मैं वो भी जगह बताऊंगा जहाँ पे जलाया था उनको। गाइस जैसे मैं बता दूँ आपको कि ये लोकेशन जो है ये बहुत ही घने जंगल में आ चुकी है, और प्रहलाद भाई का जो घर है, प्रहलाद भाई का और अपने राजू भाई का घर, वो बहुत ही जंगल में आ चुका है। और ये वो घर है। तेज चलो, फास्ट चलो, साथ में चलो। बाबा जी उधर उनको जलाया था। बाबा जी थोड़े उम्र है यार उनकी। तो बाबा जी यहाँ पे कोई रात वगैरह पड़ी है, आप मतलब कि ये रात क्यों है यहाँ पे, काय के लिए है पड़ी है, वो औरत जली हुई है। मुझे ऐसा लगता है बाबा जी कि यहाँ पे उसको जलाया है। अब बताओ, वो सब पता चल जाएगा। चलो एक बार वहाँ जाओ, वो घर है वो बताओ। चलो बाबा जी इस तरफ चलो। चलो बाबा। जैसे कि गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये घर प्रहलाद भाई का है जो मोस्ट, और आज बाबा इसका रहस्य खोलेंगे कि इस घर में क्या है क्या नहीं है। आ जाओ भाई। हाँ भाई। प्रहलाद भाई तुम आगे मत जाओ, ठीक है, बाबा जी को आगे जाने दो। बाबा जी आप आगे आ जाओ। ये घर है गाइस, जैसा कि ये घर पूरा बंद पड़ा है अभी तक, ना तो कोई आता ना कोई जाता।
बम बम बोले दूध में बच्चा भी पूजा अंदर जाने को हेलो अब ये वो पेड़ है और ये किधर पेड़ है बाबा जी। मैंने जब आत्माओं को देखी थी ना, वो औरत की जली हुई आत्मा इधर खड़ी थी इस पेड़ के पास में, और जो उस लड़के की जो आत्मा थी ना, वो दानव की आत्मा बोलो तो बाबा जी, वो खड़ी थी इस पेड़ के पास में। नासिर भाई पेड़ दिख रहा है, कैलाश भाई थोड़ा पीछे रहो, वो इस पेड़ के पास में खड़ी थी बाबा जी। बाबा जी बहुत मनुष्य आए का इधर वहाँ से ताकत वाले बहुत ज़्यादा बाबा जी, बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो आत्मा। और मुझे इस घर के अंदर मैं जैसे घुसता हूँ, जैसे घर के अंदर से बाबा जी ये दरवाज़ा बंद कर देती है। बाबा जी ये जो दरवाज़ा है ना, ये हमेशा खुलता रहता है। देखो बाबा जी कमरे में कैसे थोड़ा मैसेज भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत शक्तिशाली आत्माओं का वास है। हाँ बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया। कैमरे में कैप्चर हुआ भी है ये खुला तो। हाँ हुआ बहुत जुल्म सितम किए गए उनके ऊपर, तभी वो पुलिस आज एक बार घर में चल के देख लेते। बाबा जी अंदर अलग चिल्ला रे इधर आ जाओ। कैलाश भाई के फादर की टाइम का घर है, और देखो अभी इसका प्लास्टर भी टूट गया है पूरा घर, मतलब अभी देखो तो इसकी क्या हालत है। बहुत ही बुरी तरह मारा गया। नासिर भाई सब कैमरे में कैप्चर हो रहा है आपने। हाँ भाई क्या करें, बहुत टाइम लग गया है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी की चमड़ी की जलने की बदबू आ रही है ना। साथी भी आप साथ में रहो। चल भाई बैटिंग, चल भाई आप भी साथ में रहो। ये कोई पानी का कुआं है नासिर भाई, इधर आ जाओ। ये कोई पुराना इनका कुआं है, दिख रहा है कुआं। कैप्चर ये कोई मतलब कि पानी की टैंकी है इनकी। यहाँ कपड़े वगैरह धोते थे वो पहले भी। कम से कम दो आत्माएं इधर, दो आत्माएं और ये वो कुआं। नासिर भाई आगे आ जाओ, सोहेल भाई आगे आ जाओ। ये वो कुआं है बाबा जी। नासिर भाई दिख रहा है, हाँ दिख रहे हैं। पूरा कुआं, ये पूरा कुआं है। ये देखो पानी है इसके अंदर, अभी भी आज भी पड़ा है पानी। बाबा जी तो आज वो एक्टिविटी आप जब आए हो ना, मैं देख रहा हूँ आप आए हो ना, सबसे वो एक्टिविटी घटनाओं को नाशा नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दिखेगा। इधर अभी मतलब सब दिखने मजबूर जो कुछ भी है वो बाबा जी आपको तो भ्रम ज्ञान है। आपको भी दिखेगा, सब दिखेगा। ये दिख रहा है ना सब, सही बता रहा हूँ ठीक है। घबराना नहीं बच्चों। मुझे ऐसी कोई आवाज़ आने आ जाइए बाबा जी, कुछ आवाज़ नहीं। अरे ओ महाराज निरंजन। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, चला जा।
बाबा जी वो आत्मा दिख रही है, इसके आवाज ही आ रही है। वो पेड़ है जहाँ इनको बांध के जलाया गया था। ये सब जली हुई आत्माएं है। बाबा जी इस बच्चे प्रहलाद भाई पे और राजू भाई पे कुछ कृपा करो कि ये घर करेंगे आत्माओं से बच्चा। मुक्त हो जाए। और जी देख मेरा हाथ पकड़ और ऊपर देख। ओ बाबा जी चला जा बाबा, मुझे एकदम साफ दिख रही है बाबा जी। चला जा। हाँ, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है बाबा। बाबा जी मुझे एकदम साफ दिख रही है। ऐसे में कैमरे में कैप्चर हो रहा है। हाँ हो रहा है। वो जला हुआ आदमी जो कैप्चर हो रहा है वो दानो, हाँ हो रहा है। वो अभी दिख रहा नहीं है मेरे को। अरे दिखा, अरे दिखा। तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। घबराना नहीं बच्चा, सब ठीक होगा। इसके लिए अलग से अनुष्ठान करना पड़ेगा। बाबा भी आने वाले हैं, गुरुदेव, उनको भी साथ में लाना पड़ेगा। हाँ बाबा जी। बच्चों यहाँ की मिट्टी ले लो, मिट्टी ले लो यहाँ की थोड़ी बहुत और अपने पास रखो। जो तेरे बाप ने किया है वो तुझे होगा। ओ, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई। ये रखो दे वो पेड़ बताओ। जो तेरे बाप ने किया है वो तुझे भरना होगा। कैलाश, तुझे मरना होगा। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। बाबा चला जा, वरना अनाथ हो जाएगा। ओ, कोई था इधर। हाँ आप सब नीचे रहो। नासिर भाई सिर्फ आप आओ मेरे साथ में। और जोल भाई क्योंकि कुछ नहीं हो सकता है। बच्चा 1 मिनट यहाँ खड़े रहना, मैं आता हूँ। हाँ इधर ही खड़े रहो, इधर ही खड़े रहो। नासिर भाई, प्रहलाद भाई डरना मत आप। मैंने गाइस प्रहलाद भाई को और हमारे जुबेर भाई आप आ जाओ, आगे आ जाओ। प्रहलाद भाई आप आना मत, क्योंकि आप इन घर के मालिक हो, आप पे कुछ भी हो सकता है। गाइस जुबेर भाई हमारे जो एक्टिविटी है उसको भी कैप्चर करते हैं। खड़े रहो, इधर कोई है देख। भाई कुछ भी नहीं है यार इधर, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। नासिर भाई कुछ दिख रहा है? नहीं भाई। फोकस। अरे यार मेन चीज़ क्या होती है? फोकस। कुछ भी नहीं इधर, इधर ही खड़ी थी वो आत्मा, कुछ भी नहीं दिख रही। वहाँ पेड़ के पास दिखाओ। चलो बच्चों, उधर होगी वो, घूम फिर हाँ, के इधर उसी थी पेड़ वो के आत्मा। पास आती है वो। चलो नीचे चलो। यार पेड़ के पास तो भी कोई नहीं। इधर चलो बच्चा, इधर। ऊपर तो कोई भी नहीं था, वो आत्मा नहीं दिखी। बाबा जी नीचे आ रहे। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो आत्मा है उस दिन जब हम आए थे, जब उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब जैसे कि वो बाबा के, जब बाबा आए हैं उनके सामने नहीं आ रही है। वो क्यों आत्मा बाबा के सामने नहीं आ रही? ये धर्म गुरु अरे बच्चा ये ये देख, जो मेरे पास ये क्या है? बाबा जी, का बाबा जी के पास में त्रिशूल है ऐसे नहीं आ सकती जिससे वो बाबा हमारे जी पास। आत्मा का वध कर सकते हैं, अगर वो आत्मा अपने पे हावी हो जाए तो। वही मनुष्य पेड़ है जहाँ पे इनको जला के मारा गया। ओ कुछ नहीं कर सकती यहीं से खेलने को। कौन है तू? कैमरा में कैप्चर हो रही है? दानव कैप्चर नहीं हो रहा। दानव है भी नहीं तो। चली गई। आगे जाओ। ओ वो देखो, हाँ कैप्चर हो रहा है। कौन है तू? गायब हो गया। बाबा जी गायब आप हो गया। इनसे बात कीजिए। बाबा जी आगे ये क्या है? नाम बता अपना, वरना यहीं जला के भस्म कर दूंगा। क्या नाम है तेरा? और तेरे साथ में वो उसका क्या नाम है? घर नाम बता, नाम उनका नाम बता, जल्दी नाम बता। नाम बता वरना अभी जला के भस्म कर दूंगा। दुष्यंत, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी? इसके बाप ने जलवाया है इनको। कहाँ गए वो? हाँ जी। जराओ सच बताओ, क्या हुआ था उनके साथ? क्या करा तुम्हारे बाबा ने उनके साथ? बोलो, सच बताओ क्या करा था? बोल।
हमने कुछ नहीं किया था बाबू, पिताजी थे कुछ क्या पता, उन्होंने वो गाँव वालों की बातों में आ गए थे, तो उन्होंने गाँव वालों ने तरह से मारा गया है, तभी इनकी गाँव वालों ने बोला था, गाँव वालों ने बोला था कि इनको जो सब मिल के तो इनको दोनों को जला दो, तो यहीं जलाया था, इनके घर के अंदर ही जलाया था बाबूजी। तो बाबूजी मेरे पिताजी तो क्या पता कहाँ चले गए अब, उसके बाद मुझे तो पता ही नहीं है, इसलिए ये बात थी बाबूजी। कोई बात नहीं बच्चा। ऐसे भी उद्देश्य बताओ, तो खेत के पास में कोई खड़ा नहीं, 2 मिनट उद्देश्य बताओ सबको। मुझे और इसका मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे बाबूजी ने लेके गए तो मेरे को सब डरा रहे बाबूजी, मैं क्या करूँ अब, मैं गुरुजी मेरे ऊपर पकड़ करो, नहीं बच्चा, मेरे पे कुछ करो कोई गुरुजी, बात नहीं है, मेरे पे कुछ दया करो गुरुजी, मेरे को मारने वाले तेरी कोई गलती नहीं है तो फिर डरना नहीं बेटा। गुरुजी, एक मेरे को कुछ मारने नहीं वाले, होता, डरना नहीं। मेरे पे श्रद्धा करो गुरुजी, अरे बेटा मेरे पे श्रद्धा, आशीर्वाद, डरो नहीं बच्चा, मेरे पे हटा दो गुरुजी कुछ भी। सब हटेंगे। बाबा जी, मैं 2 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, 2 दिन से मैंने देखा है भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि पुष्पा है, बाबा जी जो कैलाश देते हैं ना, तो खाने देती है ना पीने देती है। यहाँ की मिट्टी ले लो बच्चा, मिट्टी ले लेते हैं। यहाँ की मिट्टी ले लो, इसके लिए कुछ भी कर ले, बाबूजी अभी भी आवाज ये मार के ही रहूंगी। कैलाश, अरे वो सब बोलती, इसकी बातों में आना नहीं, कोई उनकी बात सुनना नहीं। मैं वो मिट्टी ले रहा हूँ, लाइक करना। तुझे मरना होगा कैलाश, तेरे बाप ने जो किया है वो तुझे मैंने ले ली। भरना हाँ, बांध दो होगा। बच्चा, इसको बांध दो, बांध के अपने जेब में डाल दो। हाँ बांधो, जेब में रखो इसको। तू कुछ भी कर ले गाइस, बाबा। मैंने यहाँ मिट्टी ले ली है, बाबा ने जो भी मुझे बोला है कि मिट्टी ले लो, मैंने इसमें मिट्टी ले ली है। और गाइस अभी मैं डाल रहा हूँ जिनके अंदर, मैं इस मिट्टी को हवन कुंड पे ले जाऊँगा, और हवन कुंड में बाबा जी तो हवन आज आप आज ही करोगे? गुरुदेव आएंगे, उसके बाद जो कुछ भी हवन होगा उनके साथ होगा। जैसे कि यहाँ गुरुदेव पे गए भी हुए हैं, यहाँ पे हवन करना तो पड़ेगा। गुरुदेव कब आएंगे बाबा जी? कल आएंगे, कल आ जाएंगे गाइस। जैसे कि 3 दिन गुरुदेव हो गए पूरे, गुरुदेव तीर्थ गए थे, कल आ जाए। गुरुदेव गए थे तीर्थ यात्रा पे, अपने हरिद्वार गए ना बाबा जी? हाँ हरिद्वार गए थे तीर्थ यात्रा पे। जैसे कि आज या कल वो आ जाएंगे, बाबा जी ने बोला है कि वो कल तक आ जाएंगे। जैसे कि गाइस मैं बाबा जी और प्रहलाद भाई और उनके भाई छोटे राजू भाई, हमको हवन करके इस घर को मुक्त करवाना पड़ेगा, और मुक्त करवाने के उसकी तरफ ध्यान मत दो। हाँ, मेरे से हटा देना बाबूजी। हाँ तो हम गाइस यहाँ पे नहीं, हवन इनकी बातों करेंगे में नहीं आना, और वो हवन जाती है करेंगे, जाना। हम इन दोनों भाइयों को बचा देंगे। तुझे भी नहीं छोड़ूंगी मैं। वो तो सब दिखाई दे देगा 2 दिन में। अगोरा बाबा आने वाले हैं। गोरा बाबा ऐसे ही नहीं कहते मुझे। हेलो शिमलारी, तुझे मरना होगा बाबा। ये सब समय बताएगा। तू कर ले कितना मेरा तांडव, तुझे मरना होगा। मुझे वो आत्मा नहीं दिख रही बाबा जी, आपको दिख रही है? आपको नहीं दिखेगी बच्चा। जिबिर भाई आपको वो आत्मा दिखी? नहीं मुझे नहीं दिखी, आज हमको नहीं दिख रही बाबा। मुझे भी नहीं दिखी। बाबा जी आए दूसरे नहीं दिख रही। जैसे कि ये पूरा घर है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये पूरा घर है जो कि पूरा ये जो मकान है गाइस, आप मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा आज। आपको अगर वो आत्मा वगैरह कुछ भी दिखती हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वो अगर आत्मा आपको अगर दिख रही हो तो, ठीक है ना। मुझे आज इधर कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरा क्योंकि हाथ में हाथ रखो बच्चा, सबको दिखाई देगी। जिसको देखनी है सब। जिस जिसको आत्मा देखनी है, नासिर भाई आप थोड़े पीछे रहो, जिस जिसको आत्मा देखनी है बाबा जी के हाथ में हाथ रखो, तो वो आत्मा आज आप सबको दिखेगी। आपने हाथ में हाथ रख दो। उधर करो लाइट, उधर बच्चा, उधर लाइट करो। बाबा जी सब डर रहे हैं बाबा जी। बाबा जी हाथ हटा दो, हाथ हटा दो। बाबूजी मेरा नाम ले रही है तो बुलाने दो गाइस इसको। मैंने जैसे बाबा जी के हाथ में हाथ रखा, मुझे वो आत्मा दिखने लगी। अब गाइस मुझे वो आत्मा दिख रही भी नहीं।
अब गायब हो गई यार, मुझे नहीं दिख रही वो आत्मा। गायब हो गई गाइस यार। आपको अगर वो आत्मा दिख रही हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताना कि वो आत्मा आपको दिखी कि नहीं दिखी। चलो मैं गाइस चलता हूँ। नीचे कोई मत देखना, कोई आवाज आए तो सुनना मत और दरवाजे जाना बजने मत। की आवाज आई बाबा जी, अभी देखो दरवाजा खुल गया वापस से। अरे वो बहुत ताकतवर आत्मा है बच्चों। तो गाइस हम चलते हैं, जब बाबा जी कल आ जाएंगे, अघोरा बाबा जी माँ, तब हम हवन करेंगे और हवन से इन आत्माओं को हम मुक्त करवाने की कोशिश करेंगे। अगर बाबा जी का हमारे साथ में साथ रहा, अगर बाबा जी का अनुष्ठान बरोबर हो गया, जैसे कल अघोरा बाबा आएंगे और हवन करके उनको यहाँ से घर को वो करवा देंगे, वो क्या बोलते हैं, वो मुक्त करवा देंगे। जैसे कि हम अघोरा बाबा के लिए खड़े हैं। अघोरा बाबा आज हमने सोचा था कि आज आ जाएंगे अघोरा बाबा, पर अघोरा बाबा नहीं आए, इसलिए हमने हमारे संत श्री स्वामीनारायण जी को बुलाया। स्वामीनारायण जी अपने, ये हमारे जो बाबा हैं, हम स्वामीनारायण जी को प्रणाम करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं हर बार हर वीडियो में। और स्वामीनारायण जी हम आपके पैर, हम स्वामीनारायण जी के पैर पकड़ते हैं। स्वामीनारायण जी ने हमारी हर बार गाइस मदद की है, एक भी ऐसी कोई भी नहीं कि हमारी मदद नहीं की। इनकी वजह से गाइस हम आगे, हमारा वीडियो बढ़ाने का जज्बा बढ़ता है, इनसे हमारा जुनून बढ़ता है, इनसे हमारा मतलब कि हौसला बढ़ता है और हमारा मतलब कि पड़ा हुआ ठंडा खून भी जोर मारता है। तो बाबा जी अब आज्ञा करो। आज भैया ने भी देखा था इनको, आज भैया का दिमाग भी अलग ही लगा है। भैया को भैया मैंने ने फोन देखा, किया, मैंने भैया बाहर थे, भैया बॉम्बे थे, राजू भैया को हमने बुलाया कि राजू भैया ऐसी ऐसी आत्मा है। राजू भैया ने नहीं लिया दिल पे, राजू भैया ने बोला होगा कि कोई होगा ऐसे, कोई ड्रिंक वगैरह करके घूमता होगा, ऐसे तुमको कुछ दिखा होगा। पर राजू भैया आपको आज वो आत्मा दिखी? आपने जब बाबा जी के हाथ पे हाथ लगा पकड़े तब दिखी, थोड़ा थोड़ा दिखा। इतना दिन से मैं भैया को फोन कर रहा, भैया मजाक में ले विश्वास रहे ही नहीं हो रहा था, फिर आज आया मैं आपने आंखों मजाक से में देखा, ले आंखें फटी रह गई यहाँ पे देख। इतना दिन से मैं रोज फोन लगा रहा हूँ बॉम्बे, लेकिन ये भैया मजाक में ले रहे थे रोज कि ऐसे मजाक करता होगा। आज हकीकत देखी, बाबा जी के हाथ लगाया तो बाबा जी ने देखी। आज अचानक हमारे को नजर नहीं आई, आज बाबा जी ने हाथ ऐसा किया तो आज हमारे को नजर आई। इतने अच्छे बाबा जी है, भगवान इनके ज्ञानी बाबा। हमारा इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, हमारा काम हो जाए, अच्छी बात है यार। हम तो इतने परेशान हो गया मैं अच्छे ज्यादा। आज की वीडियो भैया ने यहीं बहुत पे हेल्प end की करते हमारी, हैं भैया और ने हम बहुत अच्छे बाबा से जी, हेल्प की है। बाबा जी चलिए चलते हैं। जैसे कि गाइज एक बार मैं और आपको बता दूं, जो भी हम एक बार आपको मैं टाइम बता दूं, आप सोचते होंगे कि टाइम, जिबिर भाई मोबाइल आपके पास में? हाँ चलो, लोग मानते होंगे कि मजाक करते होंगे, तो गाइस मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ हम कौन से टाइम पे आते हैं। नेट बंद है ना भाई? नहीं 10:44 हुए, ये बता दो ना। अरे गूगल टाइम, लोग सोचते होंगे कि जैसे ये गूगल टाइम फॉर इंडिया, गूगल टाइम फॉर इंडिया। The time in India is 10:44 p.m. जैसे गाइस देखो, मैं अभी है ना इसको सर्च मार के देखो, गूगल टाइम फॉर इंडिया, तो मैंने सर्च मारा गूगल टाइम फॉर इंडिया, 10:44 हुएगा। 11 बजने को आइए और 12 बज गए तो गाइस हमारा खतरा हो सकता है, क्योंकि बाबा जी इनको भी यहीं पे जाना होगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कल लाइक और सब्सक्राइब करें, जैसे कि हमारे और वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड गाइस। तक जरूर और देखना। कल मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।